Assalamu alaikum dear class. Today we will discuss about next topic of chapter number 1, human organ system. Our next topic is reflex action and your diary is learn reflex action. What is reflex action? Reflex action is basically an immediate and involuntary response to a stimulus. Immediate and involuntary response means such type of responses that are done without thinking about them. इस तरह का रिस्पॉन्स जो आप प्रोड्यूस करते हो सोचे समझे बगैर वो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स कहलाता है, वो इमीडिएट रिस्पॉन्स कहलाता है. इस तरह के रिस्पॉन्सेस को हम रिफ्लेक्स एक्शन का नेम भी देते हैं. एन इमीडिएट एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन इस तरह के एक्शंस कहलाते हैं. कल हमने वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस पढ़े थे. उसमें इनवॉलेंट्री एक्शन जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होते, जिनको हम सोच समझकर परफॉर्म नहीं करते हैं. इस तरह के एक्शंस इनवॉलेंट्री एक्शंस कहलाते हैं. ये इनवॉलेंट्री एक्शंस ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, हार्ट बीट, ये सब हमने डिस्कस किए थे जो हमारी बॉडी खुद ब खुद कॉन्टीन्यूसली परफॉर्म कर रही है. अब अगर कोई रिस्पॉन्स आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट, कोई इमीडिएट और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी आपकी बॉडी अगेंस्ट स्टिमुलस, बट स्टिमुलस इज़ फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो इस टाइप के एक्शन को आप नेम देते हो रिफ्लेक्स एक्शन का. ठीक है. कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस आपकी बॉडी खुद ब खुद कॉन्टीन्यूसली परफॉर्म कर रही है, लेकिन कुछ केसेस में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई इस तरह का स्टिमुलस होता है जो आपकी बॉडी के अंदर नर्व इम्पल्स क्रिएट कर देता है. तो ये रिफ्लेक्स एक्शन, ये इमीडिएट और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएगा. नेक्स्ट वन एग्जाम्पल, क्विक पुलिंग ऑफ हैंड जस्ट आफ्टर टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. क्विक पुलिंग ऑफ हैंड यानी कि आप फ़ौरन से हाथ को पीछे हटाते हो. जस्ट आफ्टर टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, जब आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा लेते हो, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जाम्पल है. अब ये रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल है और जो हमने कल पढ़ी थी वो इनवॉलेंट्री एक्शंस की एग्जांपल थी. उन एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शंस इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो हमारी बॉडी खुद ब खुद परफॉर्म कर रही है, वो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से क्रिएट हमारी बॉडी में नहीं हो रही हैं. इसलिए हम इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब को रिफ्लेक्स एक्शंस का नेम नहीं देते. लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन को हम इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स कह सकते हैं. तमाम के तमाम इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस रिफ्लेक्स एक्शन नहीं हो सकते, लेकिन तमाम रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होते हैं. तो अगर आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा लेते हो और जल्दी से हाथ को पीछे हटाते हो तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ये एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है. इसके बारे में आप सोचते समझते नहीं हो, फ़ौरन से आप हाथ को पीछे हटा लेते हो. नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एक्शन की अब जो मॉडल है, जो वर्किंग है, वो किस तरह से होती है. बेसिकली हम उसी एग्जांपल को कंसीडर करेंगे कि आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो. तो जो टेम्परेचर है हॉट ऑब्जेक्ट का, यानी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, वो आपके लिए क्या है, स्टिमुलाई है. दैट इज़ योर स्टिमुलस, यानी कि ये एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में नर्व इम्पल्स क्रिएट हो रही है. Temperature of hot object is the stimuli. Then this stimuli is received by the receptor. Receptor are those organs, those tissues, those cells of your body that receive stimuli. वो पार्ट्स, वो टिश्यूज़, वो सेल्स आपकी बॉडी के जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं वो रिसेप्टर कहलाते हैं. और आपकी बॉडी के जो स्किन सेल हैं वो इस स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे, इसलिए वो रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करेंगे. रिसेप्टर से फर्दर मैसेज कैरी करते हैं सेंसरी न्यूरॉन. अब आपकी स्किन में बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं. सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से मैसेज को रिसीव करते हैं और फर्दर इसको लेकर जाते हैं टूवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड.
स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाएंगे। अब आपने एक डिफरेंस याद रखना है, जब हमने वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ा था तब मैंने यहाँ पे मेंशन किया था CNS। इसका मतलब था कि मैसेज जो है सेंसरी न्यूरॉन से, जब हम सिंपल नर्वस सिस्टम की वर्किंग पढ़ते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है, यानी कि ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड दोनों तक जा सकता है। जब हम रिफ्लेक्स एक्शन को स्टडी करेंगे तो रिफ्लेक्स एक्शन क्योंकि एक इमीडिएट रिस्पॉन्स है, इसलिए हम ये पढ़ेंगे कि सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से फर्दर आगे प्रोसीड नहीं करेगा, ब्रेन तक नहीं जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड ही मैसेज को वापस सेंड कर देगा, जो भी वो प्रोसेसिंग करेगा, जो इन्फॉर्मेशन उसके को मिलेगी उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, मैसेज को सेंड करेगा विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन टुवर्ड्स द इफेक्टर्स। और इफेक्टर्स वो बॉडी पार्ट्स होते हैं, हमारी बॉडी के वो पार्ट्स जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। इफेक्टर्स मीन्स मसल्स एंड ग्लैंड्स। इसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही आप हाथ को पीछे हटाओगे तो उस मूवमेंट में आपकी के आर्म के मसल्स भी इन्वॉल्व होंगे। इसी तरह से अगर फूड आपकी ओरल कैविटी में एंटर होती है तो स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो फ़ौरन से स्लाइवा सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो तमाम बॉडी के पार्ट्स जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट, वो इफेक्टर्स कहलाते हैं। और मसल्स और ग्लैंड्स एक एग्जांपल है इफेक्टर की। ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। रिफ्लेक्स सेक्शन के साथ आपने इसको बनाना भी है। स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं रिसेप्टर या स्किन सेल, और स्किन सेल या रिसेप्टर से फर्दर मैसेज सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, ब्रेन तक नहीं जाएगा। इन केस ऑफ रिफ्लेक्स सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड से फर्दर वापस मैसेज आता है विया द मोटर न्यूरॉन टुवर्ड्स द इफेक्टर्स मसल्स एंड ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। Next one is reflex arc. The pathway of nerve impulse which complete a reflex action is called a reflex arc. वो पाथवे, वो रास्ता, वो पॉइंट्स जिनको क्रॉस करके नर्व इम्पल्स कंप्लीट होती है, जिनको नर्व इम्पल्स क्रॉस करती है, वो पॉइंट्स सब के सब मिलकर एक कंप्लीट रिफ्लेक्स एक्शन बनाते हैं, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। वो पाथवे जिनके थ्रू नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती है और एक रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट होता है, उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। द पाथवे, वो रास्ता ऑफ नर्व इम्पल्स विच कंप्लीट अ रिफ्लेक्स एक्शन, जिसके थ्रू एक रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट होता है, वो रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। फर्स्ट वन आपने पढ़ा रिसेप्टर। रिसेप्टर से मैसेज जाता है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। फर्दर मैसेज कैरी होता है टुवर्ड्स मोटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर तक। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एक रिफ्लेक्स आर्क बना रहे हैं। नाउ ओपन योर बुक्स। रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस जहां हमने पढ़े थे उसके नीचे टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन की आपने फर्स्ट लाइन से डेफिनेशन मार्क करनी है। एन इमीडिएट एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ तक रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन मार्क करोगे। नेक्स्ट, क्विक पुलिंग ऑफ हैंड, इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है एग्जाम्पल की। फर्स्ट लाइन जहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन एंड हो रहा है यहाँ तक आपने रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट, क्विक पुलिंग से आपने एग्जाम्पल स्टार्ट करनी है। Quick pulling of hand just after touching the hot object is a common example of reflex action. In this example of reflex action shown in figure 1.7, temperature of hot object is a stimulus. कोई भी जो hot object है उसका जो temperature है वो stimulus के तौर पे act करेगा, which is received by the cells of the skin. जो आपके जो स्किन के जो सेल्स हैं रिसेप्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं वो रिसीव करेंगे। अ नर्व इम्पल्स इज क्रिएटेड इन द सेंसरी न्यूरॉन, और एक नर्व इम्पल्स क्रिएट होगी सेंसरी न्यूरॉन जो प्रेजेंट होते हैं आपकी स्किन में उनमें। द नर्व इम्पल्स इज कैरिड बाय सेंसरी न्यूरॉन टू स्पाइनल कॉर्ड। द इंटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट द इम्पल्स टू द मोटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड के हैं वो मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे, इम्पल्स को ट्रांसमिट करेंगे मोटर न्यूरॉन तक। द मोटर न्यूरॉन कैरीज द इम्पल्स टू द आर्म मसल्स, वो फर्दर इफेक्टर्स तक कैरी करेंगे उसे वापस। द आर्म मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे एंड द हैंड इज पुल्ड बैक, और आप अपने हाथ या जो भी पार्ट है आपकी बॉडी का आप उसको पीछे का हटा लोगे। बैक तक आपने एग्जाम्पल लिखनी है। नेक्स्ट, द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स, यहाँ से आप
नेक्स्ट पेज पे जो एंडिंग लाइंस हैं वहाँ पे लिखा हुआ है दैट पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्सेस विच कंप्लीट अ रिफ्लेक्स एक्शन। इसके ऊपर आप लिखोगे डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्सेस विच कंप्लीट अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। इट कंसिस्ट ऑफ, अब पाथवे में यानी कि उस रास्ते में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन जो कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर्स। यहाँ तक आपने रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन मार्क करनी है जहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क बोल्ड में लिखा हुआ है, और इसके आगे इट कंसिस्ट ऑफ, इसके ऊपर आप लिखोगे पार्ट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क और उसे एंड तक आप करोगे। रिफ्लेक्स सेक्शन आज आपकी डायरी है, आपने इसको याद करना है, याद करके आपने रफ कॉपी पर या लूज शीट पर लिखना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।